किसान भाइयों नमस्कार। मैं जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ आपका अपना यूट्यूब चैनल जलडेगा एग्रो में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज हम लोग बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति का सोच के बदलने से उस गांव में कितनी क्रांति आती है। भले ये दौर कठिन होता है, ज़रूर सफलता हम हासिल कर सकते हैं। इसे दिखाने के लिए हम बानो प्रखंड के जोरपोंडा निवासी राजेश बड़ाइक जी को चुने हैं, जिन्होंने 1990 में अपना जीवन का कारवां शुरुआत किया था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेला और प्रयास किया, और आज उनके गांव में लगभग 100 एकड़ में आज कृषि होती है और उनका गांव का कायापलट हो गया है। हम आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी इन कहानी को कि इन्होंने कैसे कर दिखाया है। किसान भाई जोहार। जोहार। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश बड़ाइक है और मैं जोरपोंडा का निवासी हूँ। मैं पढ़ाई मैट्रिक तो मैं अपना क्षेत्रीय स्कूल रायकेरा से ही प्राप्त किया। उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए मैं मनहरपुर चला गया। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं एक किसान का बेटा होने के चलते मैं भी किसानी शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद में गांव में लोगों को जगाने शुरू किए। पहले तो बच्चों को पढ़ाया करता था। पढ़ाने के बाद में मैं देखा गरीब परिवार के लोग, किसान के बच्चे जो होते हैं सो अत्यंत गरीब होते हैं। वो लोग बच्चों को पढ़ाने नहीं सकते थे। कुछ दिन पढ़ने के बाद में बच्चे बाहर चले जाते थे काम करने के लिए, असम, पंजाब, गुजरात, बम्बई, इस तरह से। तो मैं देखा कि उस स्थान पर मैं उनका घर को संगठित करने का, चाहे मजबूत बनाने के लिए मैंने खेती की ओर रुख किया, और खेती कराने के लिए किसान को, उनके माँ बाप को, किसान लोग को जगाना शुरू किया। जगाने के बाद में 1990 में एक ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब की देख रेख में हम लोगों ने यहाँ पर एक कमेटी बनाई। वो कमेटी का नाम था नवजागृति किसान क्लब। अभी भी गांव में है उस क्लब। वो कब बना था? 1990 ईस्वी में बना था। और 90 ईस्वी में बनने के बाद में गांव में लोगों को 39 व्यक्तियों को एक ही साथ ये ग्रामीण बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड मिला था। उस क्रेडिट कार्ड के मार्फत से लोगों को 12,000, 15,000, 7,000 इस तरह से ऋण मिला था। क्रेडिट मिला था। अपने चूँकि शुरुआत थी इसलिए लोग ज़्यादा लेना पसंद नहीं किए, और वही शुरुआत रही। और उस शुरुआत के दौर से के बाद में खेती में हम लोग का गाँव आगे बढ़ता गया। और बढ़ने के बाद में सबसे पहले तो धान की खेती करते थे। धान की खेती में हम लोग को उचित लाभ नहीं मिला। उसके बाद में हम लोग सब्जी की ओर आए। सब्जी पहले खेती करते थे खाने के लिए, लेकिन उसके बाद हम लोग सब्जी का खेती जो किए गांव में, चाहे कराना शुरू किए, करवाए तो व्यवसाय के उद्देश्य से, उसमें कमाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस गांव में शुरुआत किए कोहड़ा लगाना। कोहड़ा का खेती बहुत अच्छा हुआ, उपज भी बढ़ते गया। उसके बाद में हम लोग टमाटर, बैगन, फूलगोभी के साथ में मिर्चा भी खेती करने लगे। उसमें भी हम लोग का उत्पादन अच्छा होते गया, और गांव के लोग इसमें अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ये जो भी बेरोजगारी थी, चाहे जो भी कमी थी, बच्चे लोग भी बाहर में पढ़ा पा रहे हैं खेती के मार्फत से। नहीं होने से तो 5 क्लास से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ पाते थे गरीबी के कारण। लेकिन आज ये खेती के मार्फत से हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र में शायद बानो प्रखंड में सबसे ज़्यादा खेती हम लोग का जोरपोंडा गांव में होती है। किसान भाई बताइए, क्योंकि कृषि का आप जब 1990 में चुनाव किए, उस समय सारा गांव के लोग तो पलायन करते थे। हम्म। सारा गांव के लोग बाहर काम करने जाते थे, और हमारा ये बानो क्षेत्र में या सिमडेगा क्षेत्र में सबसे, अगर कृषि को चुने तो सबसे मुश्किल चीज है वो बैल। क्योंकि यहाँ बैल और बकरी को क्या करता है, गर्मी के दिनों में लोग खुला छोड़ देता है। हाँ। तो वो दौर में आप 1990 में, जिस समय लोग नशापान से लिप्त था, लोग बाहर जाता था, तो आप कैसे ठाने कि हम एक नया पहल करें? सोनू जी, इसके लिए हम लोग गांव में एक कमिटी बनाए। उस कमिटी के मार्फत से हम लोग कांजी हाउस बनाए गांव में, और गांव में एक सूचीबद्ध ये जानवरों का एक लिस्ट जारी किए कि कितना हम लोग किसका फाइन करें करके। उस आधार पर सबको हम लोग, जो बैल आता था, गाय, बैल, भैंसा जो भी आता था, बकरी, सुअर, सब जो भी खेती खाते थे, उस हिसाब से हम लोग
हर्जाना वसूल करते थे। अगर हर्जाना नहीं देने पर हम लोग उसका सूचना थाना को देते थे। अच्छा, प्रशासन भी हम लोग को बहुत सहयोग दिए दिया। और प्रशासन के सहयोग के चलते ही आज अगल-बगल जो खेती नहीं करते थे, वो लोग भी हम लोग के ऊपर दबाव बनाना नहीं छोड़ दिए। क्योंकि प्रशासन जानते थे कि किसान कितना मेहनत से खेती करते हैं, वो हिसाब से मतलब जो खेती खाया जाता था बैल के द्वारा या भैंसा के द्वारा, उसका हर्जाना वही प्रशासन के मार्फत से वसूल करवाया जाता था। अच्छा, इस मार्फत से इस क्षेत्र में लोग बैल पर अंकुश लगाना शुरू किए और जो बैल हिफाजत नहीं कर सकते थे, वो लोग अपना बैल को बांध के रखते थे, लेकिन खुला नहीं छोड़ते हैं, जिसके चलते हम लोग आज इस सफलता की ओर आए हैं। और आज भी नहीं छोड़ते हैं खुला। आज भी नहीं छोड़ते हैं खुला। और हमको लगता है ये दौर बहुत कठिन था, तो आप लोग जब शुरुआत किए, तो लोग क्या नहीं बोला कि कृषि में कोई लाभ नहीं है, कृषि में हम क्या करने वाले हैं, कुछ हमें मुनाफ़ा नहीं है, तो उसको आप कैसे मोटिवेट कर किए? इसमें शुरुआत में तो हमको भी लगता था कि ये सब्जी खेती से क्या फ़ायदा, कहाँ हम लोग लेके बेचें। लेकिन सबसे पहले तो लोकल बाज़ार हुरदा में लेके बेचते थे, हाँ, नहीं बिकता था तो बाज़ार में डाल रखते थे, फेंक देते थे। लेकिन अभी जो उड़ीसा की ओर से आवागमन की सुविधा चालू हुआ है, हुँ, उसके द्वारा राउरकेला का जो बाज़ार, राउरकेला के व्यापारी हम लोग का क्षेत्र में आते हैं और खरीद के ले जाते हैं, तब से मन बढ़ा हुँ। कि हम लोग खेती की ओर किस तरह से आगे बढ़ें और उपज कैसे बढ़ाएँ, उसके बाद में इनकम कैसे होगी और इनकम का ज़रिया हम लोग को पता चल गया कि बाहर से व्यापारी आने के बाद। और अच्छा, व्यापारी नहीं आते तब तो हम लोग का उत्पादन माल जो लेते थे बाज़ार वहीं पर छोड़ के चल जाते थे, सही बात। नहीं बिकता था। हुँ। यानी हम समझ पाए कि आपका उत्पादन को बगल हमारा राज्य क्या है, उड़ीसा है, वहाँ के लोग आए और ले जा गए, तो आपको काफ़ी सुविधाजनक हुई। बहुत सुविधाजनक हुआ। और क्योंकि खेती बहुत तकनीकी चीज़ है, क्योंकि छोटा-छोटा चीज़ आता है, जैसे हम बैंगन में ही देख रहे हैं। अगर इस बैंगन में अगर कीड़ा आ जाए तो किसान क्या करेगा, बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि बैंगन बहुत कीड़ा आता है। तो बहुत सारा चीज़ है, अलग-अलग खेती कर रहे हैं, तो आप ये तकनीकी का गुण कहाँ से सीखे? इसके लिए उड़ीसा में मतलब ये दवाई का दुकान है जहाँ पर खाद बीज मिलता है। हुँ, उसी स जहाँ से बीज लेते हैं वहीं से जाके हम लोग सलाह लेते हैं कि भाई हम लोग का बैंगन में कीड़ा लग रही है। तो उसके लिए हम लोग कौन-सा दवाई का उपयोग करें ताकि उ उससे हम लोग का बैंगन में कीड़ा भगाया जा सके। तो ही जहाँ से बीज लेते हैं वहाँ से ही हम लोग को सलाह दिया जाता है कि इस दवाई का उपयोग करने से कीड़ा नहीं लगेंगे करके और वही हम लोग का सफलता का कारण रहा। अच्छा। और हमको बताइए, इसके अलावा आपको सरकारी विभाग से भी सहायता मिलता है? अभी तक तो सरकार की ओर से केवल कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ जो बीज वगैरह मिलता है, लेकिन वहाँ से चना, तीसी, मसूर, सरसों वगैरह मिलता है, लेकिन इस तरह से उन्नत बीज बैंगन हुआ, हुँ, टमाटर हुआ, अभी तक नहीं मिला। मिला। कहने का मतलब आपका कृषि विज्ञान केंद्र बहुत सारा तकनीकी जानकारी भी दे देते हैं। हुँ, बीच-बीच में दौरा करते हैं हुँ, और वो लोग भी आके क्षेत्र में जैसे अभी बैंगन में बीमारी होने पर हम लोग सूचना देते हैं, आते हैं और कृषि वैज्ञानिक लोग इसका इलाज के लिए ये दवाई लिख देते हैं। हुँ। वो दवाई एक तो झारखंड से चाहे उड़ीसा कहीं से भी मिल जाता है। 1990 में आप शुरुआत किए, तो उस समय आपके पास सिंचाई व्यवस्था क्या थी? कैसे सिंचाई करते थे किसान? सिंचाई व्यवस्था तो उस समय बिल्कुल नहीं थी। ये कुआँ से हम लोग लट्ठा से टान-टान के पटाया मतलब करते थे। खींच-खींच के पटाते खींच-खींच थे। के मशीन-वशीन भी हम लोग के पास हुँ। नहीं थी। लट्ठा से और अभी ये जो देख रहे हैं 1 एकड़ में इस जगह बैंगन लगा हुआ है, तो इसको कहाँ से पानी लेके आ रहे ये हैं? बगल में एक छोटा-सा बहता नाला है, गर्मी के समय सूख जाती है, उसको बीच-बीच में गाँठ-गाँठ बाँध दिया गया है। मतलब नाला को नाला बीच-बीच में को, बाँट दिया जो गया है। पानी का स्टॉक है वहाँ से हम हुँ। लोग टान के पटाते हैं अभी। और इस यहाँ से लगभग कितना दूर है, 1 किलोमीटर? नहीं उतना ज़्यादा नहीं है, 500 फीट की दूरी में। 500 फीट। हुँ, और कुछ किसान तो 1 किलोमीटर दूर से भी पानी 1 लाते होंगे? किलोमीटर दूर से भी। क्योंकि हमारा किसान भाई क्या करते हैं कि मेरा पास कुआँ नहीं है, नदी नहीं है, नाला नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान क्या कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर भी है तो पाइप लगा के पानी हाँ, ला रहे हैं। प्लास्टिक पाइप मिलता है, उस प्लास्टिक पाइप के द्वारा ला रहे हैं। अच्छा। हम अक्सर देखते हैं किसान इसी में निराश हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो ये नहीं है बोल के वो फिर पीछे हट जाते हैं। हम लोग तो यहाँ पर निराश होने नहीं दिए हैं, ना निराश नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अगर पानी घट सूख जाती है, जैसे अभी हम लोग का खेती है यहाँ पर, पानी अगर सूख जाएगी नाला में तो जेसीबी के द्वारा उसको खोदाई करेंगे उस नाला को। नाला को और वहाँ से सिंचाई करेंगे, लेकिन इस फसल को सूखने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात बोले कि आप
मतलब कुछ भी हो लेकिन हम उसका जुगाड़ जुगाड़ करेंगे तो करेंगे। करेंगे, क्योंकि हमारा जीविका अब क्या रह गया है? कृषि रह गया कृषि है। ही। अब जब उस समय आप शुरुआत किए थे, तो फिर लोग आपको नहीं बोला कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये पागल की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं बोला? नहीं, वही तो मैं भी सोच रहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। मैं भी, मेरा परिवार वाला लोग भी रोकता था कि इतना ज्यादा खेती की ओर नहीं ध्यान देना है, तुम अपना बेकार समय दे रहे हो कह के। लेकिन हि- जब हृदय में आंधी होगी हुँ, तो अवश्य उस मुकाम तक पहुंचा जा सकता सही है। बात है। और ये हृदय में आंधी कब लगी आपकी? जब उड़ीसा से जो व्यापारी लोग यहाँ घुसने लगे और यहाँ से उत्पादन को खरीद के लेने लगे, तो आंधी और बढ़ते गई और आज तो और आंधी इतना तेज हो गया है कि उस मुकाम पर हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब शुरुआत में कितने किसान आपके साथ थे? सबसे पहले 39 किसान, और अब कितने किसान हैं? अभी तो आप 150 को पार कर गया है। पूरा गांव के किसान, हाँ। 90% किसान खेती में है। मतलब शुरुआत किए 39 से, लेकिन अब पूरे गाँव के लोग पूरा कृषि गांव से आच्छादित हो गए। हम्म और पहले खूब पलायन करते थे हम्म और कृषि से उसका इनकम बिल्कुल क्या था? ज़ीरो था। जीरो था। लेकिन अब क्या लगता है वो लोग 20-25 हज़ार महीना का कमा लेते होंगे? 20-25 हजार से ज्यादा कमा लेता है महीना। कितना कमाते होंगे महीना का? महीना में कम से कम, जैसे आगे अब यही बैगन को आप देख रहे हैं, हुँ, अभी 40 रुपया किलो ही बैगन बिकता है और सप्ताह में 2 दिन टूटता है। हुँ। तो मान लिया जाए कि अगर 10 कुंटल भी निकलता है तो 40 रुपया के हिसाब से 10 चौके 40, ये 40 मतलब 8,000 10,000 रुपया एक तोड़न में, एक बार तोड़ाई में, मतलब सप्ताह में निकल जा रहा है। तो हाँ, महीना में कहना चाहिए 3 सप्ताह होता है, हाँ, तो 3 सप्ताह में कम से कम में 4 सप्ताह 4 60 रुपए सप्ताह 30,000 35,000 रुपया आराम से कमाई हो आराम से। जाता कहने का मतलब कृषि से सचमुच उसका ज़िंदगी बदला है। है। बदला है। बट अब जब पैसा आने लगा तो हो सके बच्चा का इसको भी अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अपना स्वास्थ्य के लिए या सारी सुविधाएँ खुद के पास रख रहे हैं। हम्म। तो वाक़ई आपका कार्य तारीफ़ है, क्योंकि लोग पहले प्रयास नहीं करते हैं। आपने प्रयास किया और पूरे गाँव को कृषि के लिए जगाया। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के जो शंकर सिंह है हुए, जो अभी नहीं है कृषि विज्ञान केंद्र में, उनकी बदली हो गई, उनका ही अगुवाई के चलते हुँ, आज हम लोग का गांव में मैं भी इतना जाग पाया। हुँ। दूसरा बात रहा कि मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जोड़ा गया, हुँ। ये रांची से, और मुझे इस बंजर भूमि में उन्नत खेती करने के उपलक्ष्य में मुझे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र भी दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छी काबिलियत तारीफ़ की बात है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं पूरे गाँव के लोग यहाँ अब खेती में लीन है और हमको लगता है अच्छा बदलाव हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम और मान के चलिए और गाँव को आप क्या सीख दे सकते हैं? मान के चलिए जो गाँव शुरुआत नहीं किया है, जिसके जो बैल का लावारिस है, बैल बेकार घूम रहा है, उसके चलते नहीं कर रहा है, जहाँ सिंचाई का सुविधा नहीं है, लोग 2 के चलते खेती नहीं कर रहा है, एक घेराई और दूसरा सिंचाई। देखिए, हम लोग का इस क्षेत्र में, मेरा अपना गांव जोरपोंडा में खेती होती थी। अगल-बगल हुरदा हुआ, जमतई हुआ, कोहीपाट हुआ, जोरबाड़ी हुआ, जो गांव है ना अगल-बगल, वो लोग बिल्कुल खेती नहीं करते थे। लेकिन आपका खेती में जो जो शुरुआत हुआ हम लोग का जोरपोंडा को देख के, और वो लोग अपना बैल बकरी खोल देते थे हम लोग की तरफ, लेकिन वो लोग को हम लोग बैल बकरी को भी दंडित किए। हुँ, भले आदमी को दंडित किया जाता है, लेकिन बैल बकरी को भी हम लोग दंडित किए, जिसमें फाइन के रूप में। तो वो लोग भी समझ गया कि आप खेती में हम लोग भी उतरेंगे। अभी हम लोग से ज्यादा वो लोग खेती कर रहा है, और ज्यादा खेती करने के बाद में अगल बगल गांव लोग बैल बकरी हिफाजत कर दिया है। जो हुँ। ज्यादा पालने नहीं सक रहा है, वो 1 जोड़ा बैल 2 जोड़ा बैल इस तरह से रख के बाकी को बेच दे रहा है। इस तरह से करके ही अच्छा से खेती अभी सब गांव कर रहा है और सब गांव खुश है। आपका कहने का मतलब कि सबसे पहले बैल बकरी को चराना पड़ेगा चराना पड़ेगा। और दूसरा सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था सिंच करेगा? सिंचाई के लिए अभी सरकार की ओर से कुआँ सब दिया जा रहा है, लेकिन कुआँ में सक्सेस नहीं हो रहा है। इसके लिए अगर हम लोग के इस क्षेत्र में सोलर पंप के मार्फत से, के द्वारा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है, तो डीप बोरिंग मिल जाती ना, तो हम लोग का ये क्षेत्र तो इस तरह से नहीं रहता, इसको हम लोग हरियाणा पंजाब की तरह बदल देते। सचमुच। आपका गाँव में सालों भर 50 से 100 एकड़ में खेती होता हाँ, होगा? सालों भर, बरसात में तो बहुत ज्यादा खेती, लेकिन अभी गर्मी समय में, पूरा धूप के समय में भी 100 एकड़ रहता है। और यहाँ के किसान हम सुने हैं कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा ये कोहड़ा का खेती करते हैं। हाँ,
तो यहाँ से कितना ट्रक कोहड़ा जाता होगा आपका जोरपोंडा गांव से? जोरपोंडा गांव से लगभग में 50 ट्रक कोहड़ा जाता है। और एक साल का कैलकुलेशन करें तो बैगन कितना ट्रक निकलता होगा? एक साल का कैलकुलेशन में यहाँ भी बैगन कम से कम 30-35 ट्रक से कम नहीं निकलता है बैगन। एक साल का? हाँ, एक साल में। तो इस प्रकार से अगर देखें तो कई ट्रक आपका गांव से सब्जी सालों भर में निकलता है। सालों भर में सब्जी निकलता है।